यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। हर कोई चाहता है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जाए जहां अच्छा खासा रिटर्न हो, कम से कम निवेश करके, चाहे वह खुद के लिए हो या फिर फैमिली डेवलपमेंट के लिए हो, यानी चाइल्ड एजुकेशन और चाइल्ड मैरिज के उद्देश्य से हो। लेकिन अगर आप अभी का सिनारियो देखेंगे तो बैंक या पोस्ट ऑफिस में निवेश करके अधिकतम औसतन 6 से 7% ही मिलेगा। ऊपर से महंगाई यानी इन्फ्लेशन 6 से 8% है। यानी अगर ध्यान से देखें तो महंगाई दर और सेविंग्स रेट लगभग बराबर हो रहे हैं। ऊपर से रिटर्न पर टैक्स भी है। तो फिर आपके पास बचेगा क्या? एक ही उपाय है, आप अपनी आय का कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए ताकि महंगाई को भी मात दे सकें और पैसा बढ़ाने का एक बेहतर विकल्प भी मिल सके। तो मान लीजिए एसबीआई म्यूचुअल फंड में आपको गोल बेस्ड या टारगेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए का लक्ष्य हासिल करना है। तो आपको अभी कितना एसआईपी करना चाहिए ताकि आप यह रिटर्न पा सकें? आज के इस वीडियो में इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वैल्यू रिसर्च के अनुसार जिस स्कीम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं है। कृपया स्वयं रिसर्च करें, फिर निवेश करें। इस स्कीम का रिटर्न परफॉर्मेंस कैसा है, इसे जानने के लिए डिटेल में आपको खुद देखना पड़ेगा। कैसे? बस गूगल कीजिए स्कीम का नाम, क्योंकि केवल पास्ट रिटर्न परफॉर्मेंस उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर किसी स्कीम ने पहले अच्छा प्रदर्शन किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आने वाले सालों में भी वैसा ही प्रदर्शन करेगी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, जैसे कि एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। इस स्कीम में लगभग 14,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश पहले से हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो यानी स्कीम मैनेजमेंट चार्ज जितना कम होगा उतना बेहतर है। इस स्कीम में 0.59% है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुसार काफी कम है। एग्जिट लोड यानी अगर आप 1 साल से पहले निवेश निकालते हैं तो 1% का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप इस स्कीम में 500, 1,000 या 2,000 रुपये का एसआईपी निवेश करते हैं तो आपका पैसा एक या दो कंपनियों में नहीं बल्कि 115 से अधिक कंपनियों में विभाजित होगा, यानी अलग अलग सेक्टर्स में आपका निवेश होगा। टॉप 3 होल्डिंग्स की बात करें तो एसबीआई सिल्वर ईटीएफ, एसबीआई गोल्ड ईटीएफ और अडानी पावर जैसी कंपनियों में निवेश होता है। अगर आप इस स्कीम में एसआईपी करना चाहते हैं यानी मंथली निवेश, तो 500 रुपये प्रति माह से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप लमसम यानी एक बार में निवेश करना चाहते हैं तो यहां भी आप 5,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनुमानित रिटर्न के बारे में। भविष्य में रिटर्न क्या होगा ये किसी को पता नहीं। म्यूचुअल फंड में हिस्टोरिकल रिटर्न 12% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, और अगर मार्केट अच्छा रहा तो 18% तक भी जा सकता है। अगर 18% का हिस्टोरिकल रिटर्न मिलता है और आपका बजट 1,000 रुपये मासिक एसआईपी है तो अलग अलग समय अवधि में क्या परिणाम हो सकते हैं, इसे समझ लेते हैं। अगर 1,000 रुपये मासिक एसआईपी 10 साल तक चलता है तो 10 साल बाद कुल निवेश लगभग 1,20,000 रुपये होगा और कुल फंड वैल्यू लगभग 3 लाख रुपए तक जा सकती है। अगर 1,000 रुपये मासिक एसआईपी 25 साल तक चलता है तो कुल निवेश लगभग 3 लाख रुपए होगा और कुल फंड वैल्यू लगभग 45 लाख रुपए तक जा सकती है। अगर 1,000 रुपये मासिक एसआईपी 30 साल तक चलता है तो कुल निवेश लगभग 3,60,000 रुपये होगा और कुल फंड वैल्यू लगभग 1 करोड़ रुपए तक भी जा सकती है। अब मान लीजिए वही 18% का हिस्टोरिकल रिटर्न है, लेकिन इस बार आपका बजट 2,000 रुपये मासिक एसआईपी है। अलग अलग समय अवधि में क्या परिणाम हो सकते हैं? अगर 2,000 रुपये मासिक एसआईपी 10 साल तक चलता है तो कुल निवेश लगभग 2,40,000 रुपये होगा और कुल फंड वैल्यू लगभग 6 लाख रुपए तक जा सकती है। अगर 2,000 रुपये मासिक एसआईपी 25 साल तक चलता है तो कुल निवेश लगभग 6 लाख रुपए होगा और कुल फंड वैल्यू लगभग 90 लाख रुपए तक जा सकती है। अगर 2,000 रुपये मासिक एसआईपी 30 साल तक चलता है तो कुल निवेश लगभग 7,20,000 रुपये होगा और कुल फंड वैल्यू लगभग 2 करोड़ रुपए तक भी जा सकती है। अब आप किस में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए। 1,000 रुपये एसआईपी या 2,000 रुपये एसआईपी? क्या आप शॉर्ट टर्म निवेश करना पसंद करते हैं, यानी 5 या 10 साल के लिए जहां आप कम रिटर्न में समझौता करते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म गोल या टारगेट बेस्ड निवेश करना चाहते हैं ताकि बेहतर कंपाउंडिंग का लाभ मिले और हाई रिटर्न मिलने की संभावना भी बनी रहे? अगर आपको इस स्कीम के अलावा और भी अच्छे पॉपुलर और ट्रेंडिंग स्कीम्स या प्लान्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को जरूर चेक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।